डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस 2020 के इस क्रैश कोर्स में आज हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट 2 है हमारे पास। 3D अब कंप्लीट होने वाली है। इस लेक्चर के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग का। ओके, तो ये लास्ट लेक्चर है वेक्टर्स एंड 3D में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट 2। इसमें हम वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन्स के, जो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके 3D में पूछे जाते हैं। जेई मेंस के एग्जाम में प्लेन से क्वेश्चन बहुत आते हैं 3D में आपके पास। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज जरूर ये लेक्चर जरूर देखिएगा, पूरा एक बार लेक्चर पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को एक बार सोल्व कीजिएगा खुद, और फिर पूरा सॉल्यूशन आप देखिएगा कैसे इसको हम सोल्व करते हैं, किस किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द लाइन x minus 2/3 equal to y plus 1/2 equal to z minus 1/1 intersect the plane 2x plus 3y minus z plus 13 equal to 0 at point A P। P पर कट करती है लाइन इस प्लेन को, ठीक है। एंड द प्लेन दिस इस दूसरे प्लेन को Q पॉइंट पर कट करती है। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी कि जो लाइन है ये दो प्लेन्स को P और Q पॉइंट्स पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो हमें उनके सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, और उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या दी हुई है, जो दोनों प्लेन्स को कट करती है, x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 1/-1, ठीक है। तो लेट सपोज ये इक्वल्स टू r है, r1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा हमारे पास, मान लेते हैं वो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा। तो इसके एक्स वाई के पॉइंट क्या हो जाएंगे, लेट सपोज वो किस पॉइंट पर कट करती है हमारे पास। तो हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो उस पॉइंट P को हम मान लेते हैं, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन को कट करती है एट पॉइंट P पर। ओके, इस लाइन पर ही पॉइंट है। तो इसका हम डायग्राम भी आपको पहले बता देते हैं कि ये इस टाइप का है हमारे पास। ये कोई प्लेन है, एक प्लेन है, और ये हमारे पास कोई दूसरा प्लेन है, ठीक है। ये दो प्लेन्स हैं और इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे भी कर सकती है, कैसे भी कर सकती है, हमें नहीं पता। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास इस प्लेन का लेफ्ट फुट पॉइंट P, और इस प्लेन के साथ यह Q। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट P हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3r1 प्लस 2, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 2r1 माइनस 1, 2r1 माइनस 1, और माइनस r1 प्लस 1। ये हो जाएगा कोई भी जनरल पॉइंट इस प्लेन पर, यह आ जाएगा जो इस लाइन पर एडजस्ट करेगा। अब हमें पता है कि पॉइंट P इस प्लेन पर लाई करता है। इस प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 13 इक्वल टू 0। इस प्लेन पर लाई करता है, तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए पॉइंट P। तो सेटिस्फाई करा दो। x कोऑर्डिनेट क्या है 3r1 प्लस 2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 6r1 प्लस 4, 2r1 माइनस 1 इंटू में 3, तो यह आ जाएगा 6r1 माइनस 3 माइनस z कोऑर्डिनेट ये है हमारे पास, क्या हो जाएगा 1 माइनस r1 और प्लस 13 इक्वल टू 0। तो 6r1 प्लस 6r1 12r1 और प्लस r1 ये 13r1 आ गया। 4 माइनस 1 1 1 और 1 ये कैंसिल आउट होगा 0। तो 4 माइनस 4 0 और प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 माइनस 13/13 इज -1 के इक्वल आ गया। तो r1 की वैल्यू -1 आ गई। तो P की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। r1 की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, -1 -2 -1 -3 और 1 + 1 इज 2। ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। P के कोऑर्डिनेट -1, -3, -2 आ जाएगा, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट ऐसे अब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि कोई भी जनरल पॉइंट इस लाइन पर हम मान लेते हैं R2 के इक्वल। ये लाइन हम मान लेते हैं x -2, क्या है हमारे पास x -2/3 इक्वल्स टू y प्लस 1/y प्लस 1/2 इक्वल्स टू z -1/-1, और ये इक्वल टू R2 मान लेते हैं। तो कोई भी जनरल पॉइंट Q क्या हो जाएगा हमारे पास 3r2 प्लस R2 की इसलिए माना है मैंने, क्योंकि मैं अब इस पॉइंट को फिर पुट करूंगा दूसरे प्लेन में, क्योंकि दूसरे प्लेन से पास हो रहा है ना हमारे पास ये लाइन। और 2r2 -1 और
1 माइनस R2। अब ये Q पॉइंट दूसरे प्लेन पर लाई कर रहा है हमारे पास, तो इस Q को हम दूसरे प्लेन में सेटिस्फाई करेंगे, जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 16। 3x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 16। तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट 3R2 प्लस 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9R2 प्लस 6, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2R2 माइनस 1 और 4 टाइम्स 4 माइनस 4R2 और इक्वल्स टू 16। तो 9 प्लस 2 11 माइनस 4 7R2, 6 प्लस 4 10 10 माइनस 1 9 9, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है, क्योंकि 7 को इधर ले जाएंगे, 16 माइनस 7 9, 16 माइनस 9 इज 7। तो R2 की वैल्यू क्या 7/7 1 R2 1 आ गया, तो R2 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। Q के कोऑर्डिनेट R2 इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 1 पुट करेंगे तो ये 1 और ये 1 1 माइनस 1 0। Q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट्स थे -1 -3 2, -1 -3 और 2, ये P के कोऑर्डिनेट्स थे। तो P और Q के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछिए। तो PQ डिस्टेंस क्या होगी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 5 + 1 6 को स्क्वायर इज 36 प्लस 1 प्लस 3 4 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 0 - 2 - 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4। तो ये वैल्यू क्या होगी रूट 36 प्लस 4 40 40 प्लस 16 56 का स्क्वायर रूट। तो रूट 56 को 4 इंटू में 14 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 रूट 14। ये मेरे पास इसकी लेंथ आ गई। तो PQ डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 2 रूट 14 यूनिट। तो डिस्टेंस PQ इक्वल टू 2 रूट 14 यूनिट आ गया हमारे 2 रूट 14। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 रूट 14 में ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इस लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द प्लेन 2x - y + 2z + 3 = 0 हैज द डिस्टेंस 1/3 एंड 2/3 यूनिट्स फ्रॉम दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। इस प्लेन और इस प्लेन से डिस्टेंस 1/3 और 2/3 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। 2x - y + 2z + 3 = 0, ये प्लेन है हमारे पास एक। दूसरा प्लेन क्या है 4x, क्या है 4x - 2y + 4z + लैम्डा = 0, और थर्ड प्लेन क्या है हमारे पास 2x - y + 2z + म्यू = 0। ये तीनों प्लेन है। तो इस प्लेन और इस प्लेन से डिस्टेंस है हमारे पास 1/3 और इसकी है 2/3। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये सारे प्लेन्स पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर 4 आप बोल रहे होंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2x - y + 2z + λ/2 = 0 हो जाएगा। तो तीनों प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे। तो किसी भी दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, यदि मैं देखना चाहूँ कि यदि कोई आपके पास प्लेन दे दो कि ax + by + cz + d1 = 0, एक ये प्लेन है, और दूसरा प्लेन है ax, इसके पैरेलल ही है ax + by + cz + d2 = 0। ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ d1 - d2 मीन्स d1 d2 मीन्स इनके जो कांस्टेंट डिफरेंट है उनका डिफरेंस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कि कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर क्या होगा a², दोनों के y का कोफिशिएंट b है तो उसका स्क्वायर b², और c कोफिशिएंट क्या है c², ये होती है हमारे पास। तो इस दोनों प्लेन के ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच की डिस्टेंस हमें 1/2 दे रखी है, क्वेश्चन 1/3 दे रखी है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस 1/3 दे रखी है। ये देखो 1/3 है, तो 1/3 है, तो दोनों की डिस्टेंस देखो। सबसे पहले हमें x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, z कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ λ/2 आ जाएगा, और x y z कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे 2 - 1 और 2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/3 है, मोड ऑफ, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस क्या है 3 - λ/2 और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और z कोफिशिएंट, वो क्या है 2² 4 - 1² 1 + 2² 4। तो यहाँ से क्या आ गया 1/3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा मोड ऑफ 6 - λ/2
और √9 इज, ये √9 है, √9 क्या होता है 3, तो 3 और नीचे जो इसका डिनोमिनेटर 2 जाएगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में ओपन होगा हमारे पास। अब 3 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे तो मोड ऑफ 6 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास इसकी मोड में, क्योंकि ओपन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या तो +2 होगा या फिर 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू -2 होगा। तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एक तो, और दूसरा लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 6 + 2 8 आ जाएगी। दो वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम भी निकल सकती है, मैक्सिमम भी निकल सकती है। अब ऐसे अब हम फर्स्ट और थर्ड प्लेन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें देख के 2/3 फर्स्ट और तो दोनों के, इन दोनों के बीच के प्लेन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इनके XYZ कोएफिशिएंट इक्वल हैं, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस देख लेंगे 3 - म्यू, और वो वैल्यू क्या देख के 2/3 दे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट का क्या डिफरेंस है, मोड ऑफ 3 - म्यू, और अपॉन स्क्वायर रूट में हमारे पास 4 + 1 + 4 आएगा, क्योंकि हमें पैरेलल प्लेन हमें देखा था पिछले में। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 इक्वल्स टू मोड ऑफ 3 - म्यू अपॉन √9 इज 3, मोड से कैंसिल आउट करेंगे 3 से 3, तो यहाँ से क्या होगा, मोड ऑफ 3 - म्यू इक्वल टू 2 आ गया। तो वही हमारे पास फिर प्लस और माइनस दोनों में ओपन होगा, 3 - म्यू की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 3 - म्यू की वैल्यू -2 भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लस म्यू में क्या आ जाएगा, देखो म्यू में क्या आ जाएगा, प्लस साइन लेने पर 3 - 1 3 - 2 1 आ जाएगा म्यू की वैल्यू। ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 3 + 2 5, ये वैल्यू पॉसिबल है 1 और 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम हमें लेना है। ठीक है, तो मैक्सिमम देखो क्या हो सकती है, म्यू 1 और 5 है, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वाली वैल्यू देखेंगे, 5 वाली ही देखेंगे हम, तो 1 वाली मिनिमम नहीं देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है हमें। और लैम्डा में भी मैक्सिमम देखेंगे तो 4 रेट में मैक्सिमम क्या होगा 8, तो 8 लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और म्यू की वैल्यू 5, तो इसकी मैक्सिमम 13 आ जाएगी। यदि मिनिमम पूछे तो क्या करोगे, म्यू की भी मिनिमम देखो वो 1 है और लैम्डा की भी मिनिमम देखो, इन दोनों में से वो 4 आ जाती है, तो 4 + 1 5 आ जाती है मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और मिनिमम पूछे तो 5, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन के पैरेलल प्लेन्स की डिस्टेंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि कोई लाइन प्लेन्स को इंटरसेक्ट करते हैं, उसके जनरल पॉइंट लेकर हमने उसको सोल्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और थर्ड क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पर हमें कार्टेशियन फॉर्म नहीं निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन नहीं निकालनी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्लेन निकालनी है थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस वन एंड दिस वन, दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ मींस इन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से पास हो रहा है हमारे पास। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, क्या हो जाती है, तो सबसे पहले हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 और P2 क्या होता है, वो होता है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0 होता है। P1 और P2 प्लेन्स की इक्वेशन है, यहाँ P1 इसको मान लेते हैं ये प्लेन और P2 ये प्लेन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + y + z - 1 और लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 प्लेन क्या हो जाएगा 2x + 3y + 4z - 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास, x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2 लैम्डा + 1 इंटू x, y कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 लैम्डा + 1 3 लैम्डा + 1, z कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4 लैम्डा + 1 4 लैम्डा + 1, ये z कोफिशिएंट, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा -5 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। ये प्लेन आ जाएगा विच इज इक्वेशन प्लेन विच पास थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। अब हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर किससे, x - y + z इक्वल टू 0, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मीन्स दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं ईच अदर। ठीक है, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो रेशियोज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, मीन्स इसके क्या है रेशियोज 1 - 1 1 और इसके रेशियोज 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा + 1 और 4 लैम्डा + 1। ठीक है, ये हमें पता है। तो इनके रेशियोज की यदि हमें बोलूं कि यदि कोई a1x + b1y + c1z + d1 इक्वल टू 0, ये प्लेन, एंड a2x + b2y
प्लस C2Z प्लस D2 इक्वल टू 0, ये दोनों प्लेन्स हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या कंडीशन होती है कि दोनों का जो रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, और 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1, और ये क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 माइनस 3, 3 लैम्डा आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इक्वल टू -1/3, लैम्डा -1/3 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा जो कि पास कर रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, तो लैम्डा इक्वल टू -1/3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1, तो यहाँ पर क्या आएगा लैम्डा इक्वल -1/3 पुट करो, क्या हो जाएगा 1 - 2/3 इंटू मैक्स, वाई का ऑप्शन क्या है 3 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 1 - 3/3 इंटू वाई। ठीक है, और जेड का ऑप्शन क्या है 4 लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ से आएगा 1 - 4/3 इंटू जेड, और यहाँ पर 4 - 5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5/3 और -5 लैम्डा -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स, और 1 -3/3 1, तो 1 - 1 इज 0 हो जाएगा, प्लस 0 टाइम्स ऑफ वाई, और यहाँ से आ जाएगा -1/3 जेड, और यहाँ से आ जाएगा +2/3 इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x ये 0 हो जाएगा -z +2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आ गई। अब हमें इक्वेशन ऑफ, ये तो कार्टिजन फॉर्म में आई है, बट हमें कार्टिजन में नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, r.n इक्वल टू डी होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है x - z इक्वल टू -2 है, ये d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा r.n वेक्टर क्या होगा नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर के रेशियोज क्या है 1 और -i कैप, और y का ऑप्शन 0 है, z का ऑप्शन -1 है, तो -k कैप आ जाएगा, और इक्वल टू -2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r वेक्टर डॉट i कैप माइनस k कैप प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन r वेक्टर डॉट i कैप माइनस k कैप प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी इन द वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर डॉट i कैप माइनस k कैप प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दिस वन P1 और P2 दो प्लेन्स है, और वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीन्स कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या होता है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्लेन क्या है P1 क्या है, ये प्लेन मान लेते हैं 2x - y - 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 प्लेन क्या है y + 2z - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका x और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है वैसे तो। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो प्लेन वही है जिसकी प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, वो हमें पता है कि 1,1,0 से पास भी कर रहा है, तो इसको पास करा दो 1,1,0 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 - 1 - 4 प्लस लैम्डा टाइप्स ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या है 1, z कोऑर्डिनेट 0, तो 2 × 0 0 - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 2 - 5 - 3 और 1 - 4 - 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा इक्वल टू -3, 3 लैम्डा इक्वल टू -3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1, लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करो इस इक्वेशन में, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो पुट कर दो इसमें इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा 2x - y - 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू -1 इंटू y + 2z - 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ गई 2x - y - y - 2y और -2z -4 + 4 0 इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी
2x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन है विच कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स और पासिस थ्रू द पॉइंट 1,1,0 से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे वैसे हमने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से पास करने वाले इक्वेशन ऑफ प्लेन के 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिए आपके लिए। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन्स में हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट करता है, जो लाइन ज्वाइन करती है उसको, ये प्लेन हमारे पास जो हमें प्लेन फाइंड आउट करना है एट राइट एंगल। ठीक है, पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, वो प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो कंडीशन कुछ इस टाइप की है हमारे पास कि ये 2 पॉइंट है हमारे पास। ओके, ये इसको हम मान लेते हैं लेट्स सपोज पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट -3,4 है और Q के कोऑर्डिनेट, ये Q हम मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7 और 6। तो प्लेन है वो हमारे पास इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ से को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और वो भी परपेंडिकुलरली। ठीक है, ऐसे बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर लेट्स सपोज R के कोऑर्डिनेट, तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएगा P और Q का, क्योंकि मिड पॉइंट ही दे रखा है, बाइसेक्ट करता है ना। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, क्योंकि R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट है, और हमें पता है कि R इस प्लेन से भी पास कर रहा है। तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या हो जाएगा, -3 + 3/2 कोमा -3 + 7 -3 + 7/2 और 4 + 6 4 + 6/2। तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0/2 इज 0 कोमा 4/2 इज 2 10/2 इज 5। ये R के कोऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट, ये प्लेन पॉइंट R से पास कर रहा है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2, 5। इस पॉइंट से पास कर रहा है हमारे पास ये प्लेन। अब हमें पता है इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, PQ को बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब क्यों न प्लेन के नॉर्मल वेक्टर हमारे पास मिल जाएगा। नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस PQ के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही हमारे पास इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे नॉर्मल के, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पास इक्वल्स टू, देखो क्या होंगे, 3 - of -3 6 7 - 3 10 6 + 7 + 3 10 6 - 4 2। तो क्या हो जाएगा 6 10 2 6 10 2। तो नॉर्मल के प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो मुझे पता चल गया। मुझे ये भी पता चल गया कि पॉइंट R से पास कर रहा है प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है कि a × x - x1 x1 y1 z1 से पास कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज a b c है नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या होती है a टाइम्स ऑफ x - x1 b टाइम्स ऑफ y - y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z - z1 इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ से a b c तो मुझे पता है 6 10 2 है, और x1 y1 z1 क्या है 0 2 6 0 2 5। ठीक है, तो यह आएगा 6 टाइम्स ऑफ x - x1 क्या है 0, b क्या है 10 × y - y1 2 प्लस c क्या है रेशियोज 2 है, और z - z1 क्या है 5 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब इसको इस प्लेन को ओपन करेंगे तो यह 6x प्लस 10y और प्लस 2z 10y प्लस 2z, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी ये 0 यहाँ से -20 -10 -30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसको हम 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि सभी इवन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इवन नंबर है सभी, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 5y प्लस z -15 इक्वल टू 0। तो -15 है तो इधर ले आएंगे उसको +15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई 3x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 15 इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि वो
पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है कि जिससे वो पास करे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम वेयर दिस प्लेन पासेज। तो हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं। फर्स्ट है 4 - 1 7, 4 - 1 7। तो 4 - 1 और 7 से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, पास करा के देखते हैं, -5 + 7, 19 - 5 14 के इक्वल आता है। ये तो 15 के इक्वल नहीं है, 15 के इक्वल लाना है हमें। सेकंड पॉइंट क्या है, 2 1 3, 2 1 और 3। तो यहाँ से 2 1 3 से हो रहा है, ये 6 + 5 + 3 11 और 3 14। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड से देखते हैं पॉइंट्स पास हो रहा है, -2 3 5, -2 3 और 5। तो इससे देखते हैं पास कर रहा है नहीं कर रहा है। -2 मीन्स -6 + 15 + 5 20 - 6 विच इज ऑल्सो 14। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही बचा है जो कि पास करा सकता है, 4 1 -2, 4 1 और -2। इससे के देखते हैं कि पास होगा, 4 3 जा 12 + 5 -2। तो 12 + 5 17 - 2 15 के इक्वल, तो ये इक्वल टू 15 आ रहा है। तो मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट कौन सा पॉइंट इस प्लेन से पास करेगा, 4 1 -2, ये पॉइंट पास करेगा उस प्लेन से। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस वन एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। इसके पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जिसमें ये लाइंस उससे पास कर रही है, उसको कंटेन कर रही हैं, और वो इस प्लेन की पैरेलल है वो प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन तो कौन सा जो आंसर होगा, जो भी इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस टू प्लेन्स, या टू प्लेन्स क्या है, तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, तो P1 और P2 होता है, तो P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0 होता है। टू प्लेन्स है, P1 यहाँ पर क्या है, 2x - 5y + z - 3 + P लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, P2 क्या है, x + y + 4z - 5 = 0। ठीक है, तो इसका x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 + लैम्डा, मीन्स 2 + लैम्डा टाइम्स ऑफ x। y कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, लैम्डा -5 टाइम्स ऑफ y, और z कोएफिशिएंट +4 लैम्डा + 1 इंटू में z, और -3 - 5 लैम्डा = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब वो प्लेन हमें पता है कि जो हमें निकालना है वो ये है, ये पैरेलल है इस प्लेन के, किस प्लेन के पैरेलल है, x + 3y + 6z = 1, इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल है तो हमें पता है इन दोनों की जो रेशियोज है, इन दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों का जो रेशियोज हैं, नॉर्मल वेक्टर के रेशियोज हैं, वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो मीन्स लैम्डा + 2/1, इसका रेशियो क्या है, लैम्डा -5, और इसका क्या है, नॉर्मल वेक्टर का 3 = इसका क्या है, 4 लैम्डा + 1, और इसका रेशियो क्या है, 6। ये इक्वल है, इक्वल है। तो यहाँ से एक सही इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो, या फिर फर्स्ट और 3 को कंपेयर कर लो, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू आ गई तो इस प्लेन में हम पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू, वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो इन दोनों को ही हम सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 लैम्डा + 6 = लैम्डा -5। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा - लैम्डा 2 लैम्डा, और 6 को इधर आ जाएगा, -6 - 5 -11। तो लैम्डा = -11/2 आ गई, लैम्डा की वैल्यू -11/2 आ गई। पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, प्लेन क्या है, लैम्डा + 2, क्या है हमारे पास, लैम्डा + 2, तो 2 + लैम्डा क्या है, -11/2 इंटू मैक्स। y कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, y कोफिशिएंट हमारे पास लैम्डा -5, लैम्डा है -11/2 और -5 इंटू y। z कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, z कोफिशिएंट है 4 लैम्डा + 1, 4 लैम्डा क्या हो जाएगा, +1 1 -4 लैम्डा, कोई माइनस साइन है, ये -22 हो जाएगा, और इंटू में z, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 - 5/2, -3 - 5/2 इंटू -5 इंटू लैम्डा -11/2 देगा, प्लस ऑफ 5 इंटू में 11/2, और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 11 -7/2 इंटू x, यहाँ से -21/2 इंटू y, और यहाँ से -11x 1 - 22 विच इज इक्वल टू
-21 जेड, और यहाँ से क्या हो जाएगा -6 + 55 विच इज +49 इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये -7x -21y -42z और +49 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, मुझे लग रहा है यहाँ -7 से सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 के मल्टीपल्स हैं सारे। -7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x + 3y + 6z -7 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आ गई। जो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने थे वो क्या आ गई, x + 3y + 6z -7 इक्वल टू 0। x + 3y + 6z, x + 3y + 6z इक्वल टू 7 भी बोल सकता हूँ, या -7 इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। x + 3y + 6z इक्वल टू 7 मीन्स ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था इस जेईई मेंस क्रैश कोर्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, नेक्स्ट चैप्टर होगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।